लखन सिया मनोजवं मारुतुल्यवेगं बुद्धिमतां वातात्मजं वायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिव ही शक्ति शिव ही पूजा शिव में आराध्य है शिव चरणों में सुमन चढ़ाना ये जीवन का विश्वास है। करके राम कथा के बगिया में रामचरित मानस के परम आराध्य है, जिसके मानस स्थल पर भगवान की कथा चलती है। ये पावन पुनीत ग्राम आज कोहका के धराधाम को जहाँ भगवान की अमृतमय गाथा दो दिवसीय मानस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस पावन धरती को श्री सुमन मानस परिवार ग्राम गोलघर तहसील कुरुद जिला धमतरी की ओर से कोटि का नमन वंदन है। नमन वंदन है ये गांव में जम्मू महतारी सियान विद्यावान मासी कौशल्या भंडार में जीवन अपन सेवा देते और ये मानस आयोजन में जुड़े तमाम वो बहुत बढ़िया सभी साथी वाला ऑडियो वीडियो के चालक करिया यूट्यूब चैनल लाइव करिया अपन आदर करिया सामने बैठे सत्य चरणारविंद को साथी मृदु भाषी घोषक परम हमारे गुरुदेव जी जिन्ना भैया के चरणारविंद में प्रणाम निवेदित करत आओ हम सब श्री श्री सुमन मानस परिवार वालों सब मिल करके देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद में सुमन अर्पित करें। फिर राम कथा की बगिया में चलने का प्रयास करेंगे। दो दिन साथ के बने बंधुलाल, दो दिन साथ के बने बंधुलाल, डोली साथ के बने बंधुलाल, डोली साथ के बने बंधुलाल। शिव शिव है शिव जीव है, शिव शिव है शिव जीव है, शिव शिव है शिव जीव है, शिव शिव है जीव जीव है। वीर कंठे बोलाए नाम बोला बोलाए, आज
शामिल है। राम कौन है? तो देवाधिदेव महादेव से बढ़कर कौन ध्यान करता है? जिनके हृदय कमल में स्वयं विराजित होते हैं। आज भगवान राम लला सरकार पूरे परिवार के साथ अयोध्या में विराजित हो रहे हैं। आइए हम उस यज्ञ कुंड में अपनी आहुति यहाँ से बैठ कर देखें और भगवान शिव को मानिए। इच्छा सारी जगत में नहीं डाले खाया बाबा, मंद मंद पुरवाही डोले नस नस मांगों में बोला। इच्छा सारी जगत में निहारे भाला बाबा, मंद मंद पुरवाही डोले जीवन जी पाएगा। लखन सिया राम चंद्र हरिओ।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जाने, वन्नो सबके पद कमल सदा जो जुग पाल। श्याम रामचंद्र की बलिबांधत प्रभु बाढ़े, सोतन बरन जाय उभय धरी महलिनी। सात प्रदीक्ष धारे लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के सुनिया दीदी बहनी भाई लोग लेकर जवान पुनः एक बार आप सबके चरणार्जुन को हम मानस को से कोटि संग मनोरंजन। आइए मेरा प्रसंग रामकृत मानस, इसको काल्मी ग्रंथ कहा गया है। बाबा तुलसी ने स्कंधा कांड दोहा क्रमांक 2:29 में लिखा कि बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सोतन बरनी न जाए उभय धरे महादिनी। सात प्रदीक्ष जाए। वस्तुतः रास्ते निकले हुए हैं। आप और हम यहाँ क्यों बैठे हैं? एक प्रसंग भक्ति की खोज का प्रसंग है, जहां पर अपने अपने बल का अनुमान सब लोग लगा रहे हैं। इस प्रसंग का ये संदर्भ है और इस प्रसंग का यदि हम इस पंक्ति के प्रसंगों की ओर चले तो प्रसंग यही है कि मां सीता का अपहरण हो चुका है रावण के द्वारा और सब निकले हुए हैं बानर भालू खोजते हुए। तुलसी ने बहुत सुंदर से पंक्ति लिखा, चले सकले बनि खोजते सरिता सर गिरि खो। राम काज ले लीन मन विसरा तन की खो। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो। सबको खोजते 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 जा रहे हैं। सबको ढूंढते हुए बानर भालू हनुमान जी है, नलनील है, अंगद है और एक उनका युवराज तो है वहां पर, और साथ में एक सियार है ऋक्षराज जामवंत। इस प्रश्न पर हम आ रहे हैं। सीता की खोज में, भक्ति के अन्वेषण में निकले हुए हैं। आज हमारा देश भी उसी की तलाश में है और वो तलाश पूरा हुआ है। 22 तारीख का वो तिथि एक अविस्मरणीय है हम सभी हिंदू समाज के लिए। कितनी लंबी यात्रा ये बानर भालू लोग किए है ना। तड़ाव में मिले, चलते गए तो उनको संपाति मिला। त्रिकुटे ऊपर बस लंका। संपाति ने सबसे पहले सूत्र दिया कि जिसको तुम खोज रहे हो मैं बूढ़ा हो गया हूं, देख सकता हूं लेकिन जा नहीं सकता। मैं देखूं तुम नाही इतनी दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करते मैं बूढ़ा हो गया हूं, संपाति कहता है, पर मैं देख सकता हूं कि विधवा की दृष्टि अपार होता है, बहुत दूर तक देखता है। तुम लोग नहीं देख सकते। मैं बूढ़ा हो गया हूं पर बता सकता हूं भक्ति कहां पर है। ऐसे ही हमारे बानर भालू लोग खोजे कि इस मस्जिद में रामलला है। मैं
इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये हमारा हिंदू सनातन के लिए आज का दिन और कल का दिन बहुत स्मरणीय है। हमारे बच्चों को हम बताएं। ऐसे ही बंदर भालू की तरह खोजे हमारे हिंदू सनातनियों ने और कहा कि जिस मस्जिद कहते हो ना उस मस्जिद के गर्भगृह में रामलला है। प्रमाण पूछा गया, क्या प्रमाण है कि रामलला यहीं पर विराजित था? अभी बानर भालू लोग पूछ रहे हैं, तुम कह रहे हो कि गिरी त्रिकुण ऊपर बस लंका तहरा रावण सहज शंका तहाँ अशोक उपवन तहराई सीता बैठ सोच रत आई। कौन कहा? संपाति ने, मैं देख रहा हूं वहां बैठी है, अशोक वाटिका में है। तो बोले क्या प्रमाण है? प्रमाण कुछ है क्या? तो उसने कहा प्रमाण ये कि मैं देख ही रहा हूं पर जा नहीं सकता हूं, आपको बता सकता हूं। ऐसे ही गर्भगृह में भगवान रामलला है। प्रमाण पूछा गया और लंबी यात्रा जब चली 500 वर्षों तक के बाद हमें आज ये दिन देखने को मिला है। पहले हो रही थी मुस्लिम संप्रदाय से भी वकीलों ने कहा और अंतिम दलील के लिए आया कि रामलला है। मस्जिद तोड़कर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तो आप जिस धर्मशास्त्र को पढ़ते हो, रामचरितमानस को पढ़ते हो, उस समय के समकालीन कवि थे संत शिरोमणि तुलसीदास जी। क्या तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या? उनके वकील का प्रश्न था, आखिरी प्रश्न। और हमारे हिंदू सनातन के जितने वकील थे सब धराशायी हो गए, सब कौन हो गए, सब समय लिया गया, तारीख बदल दी गई रिजल्ट का और सब संभालना शुरू किया रामचरितमानस को कहां लिखा है। बात तो सही है, यदि तुलसीदास जी समकालीन थे तो लिखना चाहिए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, कहीं तो होगा। जज साहब ने कहा ये प्रमाण लाइए आप लोग। और सब परेशान थे। तब उस समय समाचार चला था आगे और किसी ने रामभद्राचार्य जी से पूछा, गुरुदेव क्या आप जानते हैं, क्योंकि वो तत्वदर्शी है, 5 वर्ष की अल्पवायु में उसकी आंखें चली गई थी और कहते उस समय वो गीता महाभारत रामायण कंठस्थ है। उसने कहा कि हाँ मैं प्रमाण दूंगा, है तुलसीदास जी ने लिखा है। सब खुश हो गए, तारीख आई। उसने कहा कि मैं वही दूंगा। जज के सामने प्रमाण और जज के सामने पेश किया गया रामभद्राचार्य जी को और उसने कहा तुलसीदास जी ने आप कहते हो कि रामचरितमानस लिखा क्या? उसने तो अनेक ग्रंथ लिखे हैं, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, दोहा सत्सई, अनेक ग्रंथ है। दोहा सत्सई में पेज नंबर सहित मुझे याद नहीं आ रहा है, इस पंक्ति पर यह बात लिखा गया है कि जिस दिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई उस दिन मेरी आंखें भर आई। वो दिन मेरे लिए बहुत कालातीत था। जब रामभद्राचार्य ने ये प्रमाण दिया तब मेरे तपाए गए और उसी दिन से फैसला हुआ कि नहीं मस्जिद राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। और आज वो दिन फिर से आ गया जहां हमारी सरकार प्रभु रामलला विराजमान हो रहे। तो भक्ति की खोज उस दिन भी था और आज भी जो भक्ति की खोज कर रहा है और खोजते खोजते सब लोग निकले हैं, अपने अपने बल के अनुसार खोज रहे हैं। कोई अधिक बलशाली है, कोई कम बलशाली है। कोई कहता है, संपाति ने कहा कि जो इस समुद्र को लांग जाए जहां हम हैं और जहां लंका है, जहां त्रिकुट पर लंका बसी है, गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, गिरि त्रिकुट से ऊपर लंका है, बीच में समुद्र है। इस समुद्र को जो पार कर जाएगा वो ही उनके पता भक्ति की तलाश, सीता की तलाश कर लाएगा। सब लोग अपने अपने बल का प्रमाण दे रहे हैं। कोई कहता है कि मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता हूं, अनेक कहा। और उसी में ही जामवन जी ने ऋक्षराज जामवन का प्रसंग आया है कि बलि बांधते प्रभु बाड़ो सोतम बरन जाई उभय धरी महदिनी साथ प्रदीक्षण धाय लखन सिया रामचंद्र की जय। एक समय था कि मैं बलि
बांधे प्रभु बाड़े। जिस समय भगवान का वामन अवतार हुआ, भगवान का वामन अवतार हुआ और राजा बलि के आंगन पर भगवान पूछे थे, अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। ऋक्षा जामन जी जरठ भरे अब कहीं विशेषा नहीं तक रहा प्रथम बल वैसा, वो पहले जैसा वो बल अब मेरे में नहीं है। कौन सा बल है? तो जब भगवान का वामन अवतार हुआ और बलि से मांग रहे थे, दक्षिणा ले रहे थे, उस समय भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप बनाया था, तब मैं उस भगवान का 7 प्रदक्षिणा कर लिया था। जो भगवान 3 पग में पूरी धरती पाताल आकाश सब नाप लिए, आखिरी में स्वयं बलि को अपना शरीर रखना पड़ गया, तो कितना विशाल रहा होगा। तो वो ऋक्षा जामन जी कहते हैं उस समय मैं उनका 7 प्रदक्षिणा कर लिया था, पर अभी मेरे में बल नहीं है। जरठ भयो अब नहीं तर रहा प्रथम बल। अरे भाई उस समय जवान था जी, जब त्रिविक्रम भय करारी, तब मैं तरुण रहे और बल भारी। मैं युवा था और युवा में तो जोश होता है। किसी कवि ने कहा, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। युवा ही कुछ कर सकता है ना, और जो बुढ़ापा हो गया है, इसकी आंखें दिख नहीं रही है, कान सुना नहीं रहे, हाथ पर चल नहीं रहा है, वो क्या करेगा? कार सेवा में कौन कौन गए थे? सब लोग गए थे ना, बहुत लोग गए। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। वो युवा बहुत भारी मात्रा में युवा सब थे उस समय भी। युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। युवा चेतना युवा आगे आओ, सॉरी अपना दिखाओ। युवा आगे आओ, सॉरी अपना दिखाओ। तुम्हारे भुजा में सिंधु की सी लहर है। युवा चेतना तो हिमालय शिखर है। युवाओं को जगाने का काम होता है। तुम चाहो तो धूल को भी आसमान में ला सको, तुम चाहो तो पर्वत को भी नीचे धराशायी कर सकते हो, तुम चाहो तो समुद्र से मोतियां निकाल सकते हो। तुम में क्या नहीं है? अरे ऋक्षा जामन यही तो कर रहे हैं। मैं बूढ़ा हो गया भाई, नहीं तो मैं तो कब तक चला गया होता। तो सब लोग अपने अपने बल का टटोल रहे हैं। अंगद अपना बल टटोल रहा है, नल अपने टटोले होंगे, क्योंकि युवाओं को जगाने का काम वस्तुतः ये जामवंत है कोई। अभी इतने लोग बैठे हैं, नींद में सी जामवंत है। जामवंत वस्तुतः उसे कहा गया है। रामचरित मानस की कथा कहानी हमसे ज्यादा हमारे सिद्धांत जानते हैं। और यहाँ मेरे एलार वर्मा जी यहाँ निवास करते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, हमारे गुरु के रूप में है। आना जाना रहता अब यहाँ नहीं है। मैं लगाया था फोन पर, आज किसी मंच में होंगे आशीष लोग करके। तो ऐसे लोग तो जामवंत हैं, जो जानते हैं, जो किसी को रास्ता बताए, जो जीवन को जी लिया हो। और भगवान उसी को जनाता है, जो जाने सोई देहि जनाई। परमात्मा उसी को अपना हेतु बनाता है, अपने रास्ता में लेकर चलता है। ईश्वर उसी को लेकर चलता है जो जीव जानना चाहता है, जो जनाना चाहता है। भगवान केवल जनाते हैं। तो ऋक्षा जामवन बूढ़ा हो गया है, अर्थात इसमें तजुर्बा है। जो सियान होता है ना गांव का या घर का, जो सियान बुजुर्ग होता है उसमें तजुर्बा रहता है। वो कहते हैं ना, अरे तुम जितने दूध नहीं पियो हमने उतने पानी पिया है। तकिया कलाम शब्द का उपयोग करते हैं लोग, मतलब हमारा जो अनुभव है तुमसे ज्यादा है। और अनुभवी लोग युवाओं की टीम में सुग्रीव जी ने सेनापति जरूर बनाया है अंगद को। तो वो युवराज है,
लेकिन उसमें ऋक्षराज जामवन एक सियार के रूप में रखा गया। कहीं यदि मार्ग भटक जाए, पदभ्रष्ट हो जाए, तो कम से कम तुम बुजुर्ग होकर के समझाना। और वो समझाने का काम कर रहे हैं कि बलि बांधे तो प्रभु बाढ़। भगवान बलि कौन था? भगवान का अवतार था ना, और भगवान के चरणों में बलि का प्रेम था। भगवान के चरणों में बलि का प्रेम कैसे था? कोई दिखावा भी नहीं था। एक बार बलि ने बहुत सारे दान लुटाया, बहुत यज्ञ किया, देश देशांतर के लोगों को जीता, पर उसके मन में ये भाव था कि जो कुछ भी मिले उसको समर्पित करता था, बांटता था, दान करने की परंपरा था। लोगों की चर्चा हुई, इंद्र सुनकर डर गया कि कहीं ये बलि इंद्रासन की ओर ना आ जाए। 100 यज्ञ यज्ञ होने के बाद इंद्र की पदवी मिलता है, और बलि उसी कगार में चला गया। अंतिम पड़ाव में था उनका यज्ञ। इंद्र ने कहा, भगवान ये तो पृथ्वी लोक का एक राजा, स्वर्ग आ जाएगा, समस्या है। तब भगवान ने कहा, इंद्र तुम डरते क्यों हो? इंद्र बनता कौन है जो इस धरती पर आकर के पुण्य बटोरता है? पुण्य बटोरने के बाद स्वर्ग जाता है, लेकिन स्वर्ग में पुण्य का छीन होते ही फिर से धरती पर आना पड़ता है। गीता कहती है, छिन्नम पुण्यते पुण्य का छीन होते ही धरती पर आना पड़ता है। तो जो स्वर्ग जाना है वो सोच के जाओ, स्वर्ग में जाना है तो पुण्य कमा के जाना है। वहां पुण्य की कमाई होने वाली में पुण्य खत्म हुआ तो फिर से धरती पर आना पड़ता है। इंद्र डर गया, तो भगवान ने वामन रूप लेकर के, क्यों वामन रूप लिया होगा? भगवान के अनेक अवतार है, उसमें भगवान ने छोटा रूप लिया। किसी से मांगने जाना है ना, तो बड़ा बनकर मत जाइए। किसी के दरवाजे में कोई जाता है, वो अपने आप को छोटा समझता है, देने वाला बड़ा होता है। भगवान राम जब अयोध्या आए तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सब लोग नहा धो लो, राज तिलक होना है, राज तिलक की बारी है ना भगवान का, सब स्नान कर लीजिए। सब भाइयों के स्नान का आदेश दिया गया। भगवान राम ने कहा, सबसे पहले मेरे सखाओं को स्नान कीजिए। बानर भालू स्नान किए। फिर भगवान राम कहे, भरत तुम भी नहाओ, आओ तुम्हारा जटा में संभाल लो। भरत ने कहा, प्रभु तुम राजा बनने वाले हो, समय मुहूर्त तो खत्म होते जा रहा है, ये क्या कर रहे हो? तो भगवान राम ने कहा, अरे मैं राजा होने के बाद स्वार्थी हो जाऊंगा, राजा होने के बाद स्वार्थी हो जाऊंगा। क्या तुम लोग मुझे बड़ा होना नहीं देखना चाहते क्या? सब लोग कहे कि प्रभु आप तो हमारे बड़े हैं, तो बड़े होने के लिए मैं जो कर रहा हूं आदेश का तुम लोग पालन करो। बड़ा होता वो आदेश देता है ना, और आदेश यही कि चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हें नहलाऊंगा, तुम्हारे जटाओं को खोलूंगा, ऐसा राम का आदेश है। और भगवान ने भरत के जटाओं को खोला, फिर अपने आप स्नान किया। मैं ये इसलिए रख रहा हूं कि जो बड़ा होता है वो अपने आप को छोटा बना लेता है। राम छोटे बन गए और बानर भालू को इतना महत्व दिया, सबको महत्व दिया, खुद छोटा बन गया। तो भगवान ने कहा कि मैं छोटे बन करके, बड़ेपन का लाज नहीं है, छोटेपन का भान अलग है। जो दुनिया में बड़ा हो गया वो अकड़ कर नीचे गिर गया, लेकिन जो छोटा रहता है वही तो आसमान का सैर कर। एक धरती का छोटा सा धूल कर जब हवा आता है तो आसमान में चढ़ा जाता है। तो भगवान ने बलि बन गया, वामन रूप लेकर के बलि के आंगन में आया है। और बलि वास्तव में भगवान के चरणों का अनुरागी है, इसलिए भगवान उनको दर्शन दे रहा है। एक प्यारा सा भजन, सुमिरन लगाई के धर्मपुरी में ध्यान, शरण पड़ेगी लाज रखो मेरे भगवान। प्रभु का भजन
करी ले मना। भजन करिए हरि का भजन करिए प्रभु का भजन करिए हरि का भजन करिए। मन को तुलसीदास जी कहते अरे मन तू कहाँ इसी प्रपंच में फंसा हुआ है, भगवान का भजन कर, भगवान का कीर्तन कर, उसी में तेरा कल्याण है। तू काशी जा, द्वारका जा, कहीं भी चला जा, तेरा मन गंदा है ना तो तुम्हें भगवान की शरणागति नहीं मिलेगी। इसलिए मन को बनाइए। भजन
श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। भगवान जिनके कार्य बनाना चाहते हैं उसी के आंगन में जाते हैं। और आज भगवान आंगन में गए थे, बलि के आंगन में, और बलि से 3 पग जमीन मंगा। जामवन जी अपनी कथा बता रहे हैं कि क्यों गए, ये समुद्र को लांग नहीं सकता। अपनी आत्म कथा में कहते हैं कि उस समय बलि के सामने भगवान जब पहुंचे तो भगवान से कहा गया कि बलि मैं आपसे भिक्षा लेने आया हूं। उनके गुरु थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी दिव्य दृष्टि रखते थे। उसने कहा अरे ये तो अनहोनी घटना हो रहा है। जो मेरा शिष्य है उन ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, इंद्रलोक तक जाना है, लेकिन भगवान ने देखो कितनी अच्छी लीला कर दी है और मेरे शिष्य को पथभ्रष्ट होने जा रहा है। रोकने के लिए शुक्राचार्य बहुत प्रयास किया, कहा कि मत दो, क्योंकि जब दक्षिणा होता है उस समय जजमान को से जल लेना पड़ता है और प्रण लेना पड़ता है कि जो भी आप कह रहे हैं मैं उसको पूरा करूंगा। और भगवान ने क्योंकि वामन रूप लेकर के आए थे बलि के सामने, कहा कि बलि आप देना ही चाहते हो ना तो संकल्प लीजिए। और संकल्प के समय शुक्राचार्य ने उस कमंडल के जो छत्तीसगढ़ के टोटी कथन छेदा है वो में घुस गए और भगवान मुस्कुराने लगे। वाह शुक्राचार्य इतना ज्ञानी होकर के, देखो इंसान के पास 2 नेत्र है, हमारे तुम्हारे पास ज्ञान विराग नयन उदय। एक ज्ञान का आंख है और दूसरा वैराग्य का आंख है, सबके पास है। केवल हमारे देवों के देव महादेव जिसके पास तीसरा नेत्र है। भगवान ने कहा कि शुक्राचार्य तुम्हारे 2 नेत्र है लेकिन कोई काम के नहीं है। ज्ञान के नेत्र से तुमने जरूर जान लिया कि भगवान ही आए हैं, लेकिन तुम्हारी वैराग्य रूपी आंखें बंद है और तुमने अपने भक्त को, अपने शिष्य को भगवान के शरणागत होने से रोक रहे हो। लेकिन मेरा भी परम भक्त है बलि, मैं इसको अपने शरण में लूंगा। भले तुम्हारी आंख फूटे तो फूटे, और कुछ निकाला और उसमें डाल दिए और शुक्राचार्य का आंख फूट गया। गुरु ऐसा भी होना चाहिए। इस रामचरितमानस कहानी किस्सा नहीं है। गुरु कैसा हो, इस पंक्ति से यही सीख मिलता है। गुरु शिष्य को बचाना, शिष्य को ऊंचाई पर लेना चाहता हो, शिष्य का अहित हो रहा हो या उस समय रोकना चाहता हो तो गुरु को शुक्राचार्य जैसा जितना आंख खुलवा लिया ऐसा भी काम करना हो तो कर लेना चाहिए। लेकिन आज के गुरु अपनी झोली देखते हैं। चेला का जो हो होने दो, चेला जाए चतुराई में। बेटी कुछ और कह रही थी, पर अपनी झोली भरना चाहते हैं। ऐसे भी गुरु हो, गुरु घंटाज इसको कहते हैं। और उसने कहा भी गया किसी ने, चेला और गुरु के लिए दोनों नरक में ठेला ठेला, नरक तो दोनों जाना पड़ेगा ना। पर शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को बचाने के लिए अपने आप तक खुलवा डाले। ऐसे गुरु को हम प्रणाम भी करते हैं। और अंत तो भगवान को करना वही था। और कहते हैं जामवन जी कि उस समय जो उनका भयानक स्वरूप हुआ ना, उसको मैं 7 बार तक क्षमा किया था। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आज मैं जरट हो गया हूं, बुढ़ापा मेरी आ गई है। तुम लोग तो युवा हो यार, जागो जागो तुम लोग। और भगवान ने जब 3 पग जमीन मिला था तो कहते हैं 1 पग में धरती आकाश पाताल कांप लिए। दूसरा उनका ऐश्वर्य को, तीसरे पग की जब जरूरत पड़ा तो बलि समझ गए ये तो मेरे सरकार ही, क्योंकि शुक्राचार्य बताए थे, और आत्मसमर्पण कर गए। भगवान की शरणागति उसे मिलता है जो आत्मसमर्पण कर जाए। परे लकड़ी की तरह धरती पर गिर जाना चाहिए भगवान के सामने, वो शरणागति है। और हम प्रणाम कैसे करते हैं, ये दे माड़ी से उत्पन्न
प्रणाम करना है तो चरणों को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति कहाँ से कहाँ जा रही है। बच्चों से निवेदन है, बेटा जब भी प्रणाम करो तो चरणों को प्रणाम करना सीखो, कि चरणों में सब कुछ है। 24 रेखा है चरणों पर। माँ भगवती के चरणों में हो, चाहे भगवान राम के चरणों में, ये मान के चलो पिता माता पिता आपके भगवान है और माँ हमारी भगवती है, उनके भी चरणों में शोभित चिन्ह है, मान करके चलिए। तो ऐसा प्रणाम होना चाहिए। और भगवान को शरणागति ले गया, इसलिए जमन ने कहा वो समय की मेरी ताकत और में अंतर है, लेकिन तुम लोग जागो, जगाने का प्रयास जो चल रहा है, उस प्रयास में अंगद क्या कहता है? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिरती बार। क्योंकि युवाओं को जगा रहे हैं ऋतराज जमन अपनी कहानी को बताकर। अंगद युवराज है। कैसा युवराज है? पिता बाली के मृत्यु के बाद बाली ने भगवान से कहा था कि प्रभु मम तनय वंश, ये मेरा तनय है, पुत्र है ना, मेरे जैसा बलशाली और विनय भी है, कल्याण पद प्रभु लीजिए, हे कल्याणकारी है निरंजन प्रभु, मेरे इस पुत्र को आप अपने शरण में ले लीजिए। बल भी है और विनय भी है, दोनों है। बाली जो है बल का प्रतीक था, अहंकार जिसको कहते हैं रजोगुणी अहंकार, सतोगुणी रजोगुणी तपोगुणी अहंकार कहा गया है। परशुराम को सतोगुणी अहंकार का प्रतीक कहा गया, लेकिन बाली को रजोगुणी अहंकार कहा, कुंभकर्ण को तमोगुणी अहंकार का प्रतीक माना गया। और बाली कर्म का भी प्रतीक है, वो कर्म का प्रतीक बाली अपने बेटे अंगद को भगवान के शरणों में जब दिए तो कहा था ये मेरे जैसे बल है, और लेकिन विनय भी है, इसमें विनम्रता भी है। और वो अंगद कहता है कि बल तो है मेरे पास, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, उस बल के साथ कह रहा है कि मैं जा तो सकता हूं उस पार। मेरे जी में, मेरे हृदय में एक संशय हो रहा है। ये देखो विनय उसका, देखिए बल और विनय दोनों का प्रमाण यहाँ पर दे रहे हैं। वापसी में मेरा संशय है आना। कई बार ऐसे थे कि नरवा बाढ़ है, लोगों कहते यार मैं पार हो जाऊं, लेकिन आऊं की कोई ठिकाना नहीं है, काबर इतनी जाए टकरा है आदमी, मान लो तो वापसी मुश्किल होकर। तो इससे समझ में आता है, प्रश्न उठता है, क्या अंगद कभी गया रहा होगा क्या लंका? साधारण से प्रश्न है। जब वो कह रहा है अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, अरे जामन जी मैं जा तो सकता हूं, पर जी संशय कछु फिरती बारा, लौटते समय मेरे हृदय में कुछ संदेह है कि मैं आ पाऊं या ना पाऊं, ये संदेह है। जामन बोले ऐसा कैसे हो गए? सब लोग पूछे कैसे भाई तुम जा सकते हो और आ नहीं सकते, ऐसा क्यों? तो कई लोग कई प्रकार के तर्क देते हैं, और मैंने भी जो सुना वही बात को रखने का मेरा प्रयास है। अंदर जा सकता है, आ नहीं सकता, ये युवराज है, युवा है, जोश है, फिर भी कहता है कारण यही है क्योंकि वो लंका किसकी नगरी है? लंका को प्रवृत्ति की नगरी कहा गया है, जहां पर रावण अनेक देश देशांतर के राजाओं की कन्याओं को, युवतियों को, जो सुंदर मूर्ति हैं, सबको अपने कारागार में रखा है। और चूंकि मैं युवा हूं और कहीं गया और उसके मोह जाल में मैं फंस गया, एक बात हो सकता है ये युवा शक्ति है, और युवापन में कहीं मैं दिल न जाऊं और मैं न समाचार लेकर ना पाऊं। दूसरा भाव यह भी कहा जाता है कि पंचकन्याएं थी, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी और कुंती, ये 5 पंचकन्याएं हैं। अब तारा उसकी मां है तो मंदोदरी भी तो मां हुई ना,
एक भाव ये दिखता है, अंदर शायद सोच रहा है कि एक माँ वहां है और मैं गया और माँ के ममत्व में कहीं फंस गया तो मुझे क्षमा करना भैया, क्योंकि भगवान का कार्य राम काज करियो बिना मोहि कहां विश्राम। और भगवान के कार्य में निकले हैं ना, मैंने पहले ही कहा था, सब लोग खोज रहे हैं, भगवान खोजने के लिए तो काम दिए हुए हैं ना। सरिता सरगिरी हो, सबको खोजते खोजते सब लोग निकले हुए हैं। तो मैं जा सकता हूं, लेकिन हो सकता है मैं आ पाऊं या ना आ पाऊं। तो जामवंत लोग कहते हैं, जामवंत कह तुम सब लायक, कठे तब ही करना। अरे भाई, नायक को पहले नहीं भेजा जाता, जो लीडर होता है ना तो बाद में जाता है। युद्ध भी होगा तो मान करके चलो, जो सेनापति होता है वो बाद में खड़ा होता है, पहले सेना के लोग लड़ाई में भाग लेते हैं। तो तुम तो हमारे युवराज हो, तुम हमारे युवराज हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? तो अंगद चुप हो गया। कई लोग सोचते हैं तो अंगद सोचा बढ़िया होगा भैया मैं नहीं गया, तो ऐसा नहीं है, अंगद का भाव यही नहीं है। लेकिन जामवंत चूंकि बुजुर्ग है, सियान है, जानकार व्यक्ति भेजा गया दल में है, वो कहते हैं कि अंगद तुम तो हमारे सेनापति हो, युवराज हो, तुम्हें तो किष्किंधा का युवराज होना है, तुम्हें हम भेज नहीं सकते। अरे खतरा कौन बोल लेगा जी? जो खतरों का खिलाड़ी होगा, लेकिन वो खिलाड़ी तो चुपचाप बैठा हुआ है। जामवंत ने कहा कि तुम्हें हम नहीं भेज सकते। कहानी रिछपति सुनो हनुमाना। अरे जो धमाका कर सकता है, जो धमाल कर सकता है, वो तो चुप बैठा है। अच्छा, अंगद गया, कब गया? जब बाद में गया। बाद में अंगद को जाने की बारी हुआ था, फिर से कहा गया था अंगद को दूध बनाकर भेजा जाए, तब अंगद कैसे गया था? सिर ऐठल दूध चलत, जैसे शेर जो चलता है ना, मान के चलो पंजम खड़े हो जाओ, भाव करो और पंजम खड़े होकर चलना है, शेर ऐसे चलता है। सिर ऐठल की दूध चलत, धीर वीर बल पुंज। अंगद गया भी लंका में, रावण की सभा में गया तो शेर की तरह ऐसा देखते हुए, आप लोग कभी लीला देखे हो, अंगद ऐसा इधर उधर ऐसे देख के चला, मजाल किसी का कि उसके ऊपर आक्रमण करे जी। आज वो अंगद कहता है मैं जाऊं, जा तो सकता हूं लेकिन हाँ नहीं सकता। अरे सब लोग हैरान हो गए कि जब अंगद रावण के दरबार में गए तो शेर की तरह चलने लगा, धीर वीर बलपुंज। तुलसीदास जी ने उसके विशेषण दिया, वो धीर है, वीर भी है और बल का राशि बलपुंज है। ऐसा अंगद रावण के दरबार में गया था। सब देखते रहे, रास्ता छोड़ दिया, सब लोग बोलते हैं, सब के सब रास्ता छोड़ने लग गए, सब रास्ता छोड़ दिए, कोई उसको रोका नहीं, न रोक न टोक। ये था अंगद, और उसका पुत्र आया भी, उसको पटक कर मार दिया और सीधे सीधे रावण के दरबार में जाकर रावण को ललकारा था अंगद ने। रावण कहता है क्या कर रहे तुम लोग? माने जितने सभासद थे वो भी उठ करके अंगद को जय श्री राम बोल रहे थे। तो ऐसा अंगद आज कहता है कि मैं जा सकता हूं, लेकिन वापसी में मेरा संशय है। तब जामवंत ने कहा कि हमारे पास एक और वीर बलवान व्यक्ति बैठा है। तो कौन है? रुद्र देह तजनीह बस देवों को देव महादेव। भगवान के हर कार्य करने में वो हमेशा तत्पर रहते हैं।
राम सेवा ही उनका जीवन का हेतु है, लक्ष्य उद्देश्य है, वो व्यक्ति चुपचाप बैठा है। जामन जी कहते हैं, कह चुपति सुनो हनुमान, का चुप साधे रहो बलवान। जामन ने कहा, ए हनुमान, तुम कैसे चुपचाप बैठे हो जी? तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है, हम लोग यहाँ मंत्रणा कर रहे हैं और तुम चुपचाप बैठे हुए हो। अच्छा महतारी जी से मोर एक निवेदन है, हम अपने बच्चों को रात में जरूर भगवान की कथा सुनाए हो। तुमन पंडाल लगे कथा सुन ले तो भाई मन पढ़ ले तो, लेकिन हमारे बच्चों को भी हमें संस्कार देना चाहिए। एक मुसलमान जो होता है, एक ईसाई जो होता है, आप देखोगे द्वार के दिन मेला लगता है, बच्चे बूढ़े सब लगे रहते हैं। क्या हम लोग अपने बच्चों को अपने घर में बैठा के ऐसा रामचरितमानस का एक लाइन भी हम पढ़ाते हैं? पढ़ लेते कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु गावै माथा। सुबह उठकर भगवान उठते थे, माता पिता गुरु का प्रणाम करते थे। हम क्या अपने बच्चों को यही लाइन रटा दें उसको और कहें बेटा इस लाइन को रट कर क्या मिल रहा है तुमको, तो बोले भाई कि माता पिता का प्रणाम करो, तो चल करना जी, तो बराबर करेगा भी छोटा बच्चा। तो और संस्कार छोटे बच्चों में ही डालनी चाहिए, संस्कार छोटे बच्चों में ही डालना चाहिए। हनुमान में संस्कार कहां से आया था? जब सुबह हुआ, मां के गर्भ से बाहर निकला था अंजनी से हनुमान ने, तो उगते हुए सूरज को जब देखा, उगते हुए सूरज को जब देखा हनुमान जी ने, लाल लाल सोने का गोला चमक रहा था, तब क्या देखा उसने? फल समझकर उसको प्रसन्न कर लिया था, हाहाकार मच गया था। यह संस्कार था कि मैं किसी को पाने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। हमारे बच्चों में इच्छा शक्ति जगाए हम लोग। अरे हम तो बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा आ रहा है, हम क्या सुधरेंगे? राम शर्माचार्य जी कहते हैं हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हम कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति हमसे है सबका। एक छोटा नन्हा सा बालक को यदि हम सुधार लें तो निसंदेह मान करके चलिए, वो बच्चे में जब संस्कार आएगा तो आगे बढ़ेगा। एक मैं कह रहा था, ईसाई भाई, एक मुस्लिम भाई अपने बच्चों को तालीम देता है ग्रंथ का अपने, और हम अपने ग्रंथों को केवल अलमारी में रख लिए हैं, कपड़े लपेट कर लटका दिए। ये हमारी चीज है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब रामचरितमानस में भी चल रहे हैं, उनके हम अनुयायी हैं और उनके हम छात्र हैं, तो हमारे जीवन में अपने बच्चों को हम सिखाएं संस्कार को, छोटे छोटे संस्कार हमारे जीवन में। ऐसा ना आया तो मैं कहता हूँ रामायण पर्याप्त पढ़ना, इन सांचों पर ढलना होगा और चले राम के पद चिन्हों पर यह इतिहास बदलना होगा। हम रामचरितमानस को यदि पढ़ते हैं, जीते हैं, तो मान करके चलो ये केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, इन सांचों पर ढलना होगा और चले राम के पद चिन्हों पर यह इतिहास बदलना होगा। हम अपने बच्चों को संस्कार दें, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। दिलीपति का संकेत है, मैं अपने मानस मंडली का उद्देश्य ही रखना चाहूंगा। तो राम कथा में आपने सुन लिया कि एक बुजुर्ग, एक साधक जो है युवाओं को जगाया है, जिसमें ऋक्षराज जामवंत ने अंगद और अंगद के बाद हनुमान, और हनुमान जब जागे तो उसने कह तो दिया कि राम काज लगता तारा सुनते भव करता कारा, और उसने यही कहा कि मेरा जीवन में राम काज करे हो बिना मोहि कहाँ विश्राम। और हनुमान निकले थे और भक्ति की तलाश की पूर्णता हनुमान के हाथों प्राप्त हुई। रामचरितमानस हमें क्या सिखाती है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उसे भव सिंधु के तट पे लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो हमें अपना निज धर्म का है
कि हम अपने बच्चों में संस्कार डालें। हम हिंदू हैं, गर्व से कहेंगे हम, जोर से बोलिए भाई, हम हिंदू हैं, हमारे आराध्य राम हैं। और आज रामलला अपने निज लोक में अपने प्रेषी पास भगवती सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विराजमान हो रहे हैं और हम उत्सव में शामिल हैं। लेकिन ये हंसा एक ने भी मिल जाएगा, इसकी कोई ठिकाना नहीं है। जाते जाते मैं आप सबसे आपका माया दुलार, आपका प्रेम बटोर करके जाना चाहूंगा, पर यही कहूंगा अपने बच्चों को हम संस्कार दें। रामचरितमानस का एक लाइन हम पढ़ने को उनको प्रेरित करें। निसंदेह हम हिंदू हैं, हमारे बच्चों को उसको ले चले। नहीं तो ये लोग देख रहे हैं भेड़िए की तरह हमारे धर्म पे आरोप लगाने के लिए, और हमारे कई भाई दूसरे धर्म में चले जाते हैं। उनसे कहिए कि हमारे धर्म से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। बस ये संस्कार चलिए और जाते जाते अंतिम भजन के साथ पानी बोली में कुछ भी यदि त्रुटि हो गया हो तो अपना बालक समझकर क्षमा करेंगे, और कुछ भी अच्छी बात हो, मेरे गुरुदेव बैठे हैं, उनकी वाणी है समझकर स्वीकार कर लीजिए, और त्रुटियों को मेरा स्वयं का चिंतन है ऐसा सोचकर छोड़ दीजिएगा। आइए अपनी भजन उड़ जाए रे हंसा पिंजरा एक दिन ये हंसा पिंजरा को छोड़कर जाएगा। आपने पत्थर चुन चुन कर महल बनाया है ना, क्या उसमें रहोगे आप? वही बेटा वही बहू तुमको छोड़ देगी। 1 घंटा 2 घंटा के बाद बोलेंगे अगर निकाल दो इसको, शमशान घाट जाने की तैयारी होती है। आइए इसी पर आधारित सूफी एक भजन। उड़ जाए हंसा तेरा दस दरवाजा राते दस दरवाजा कोई गहरे उजाला कोई गहरे उजाला हंसा पिलिया हुई हंसा पिलिया हुई। चुनी चुनी महल बनाए हंसा कहे भले मेरा हंसा कहे घर चुन चुन महल बनाए हंसा कहे भले मेरा हंसा कहे सब छूट जाए मार खजाना जग माया तेरा जग माया सब छूट जाए माल खजाना जग माया तेरा जग माया करम रही जाए जगत
सब एक ही है। अरे चश्मा उतार कर देखो, सब तो एक ही है, कोई झंझट में पड़े हुए हो। कहे कबीरा सुन भाई साधु, कहे कबीरा सुन भाई साधु, नाम जपन करे सत्संग में, नाम जपन करे सत्संग में। कहे कबीरा सुन भाई साधु, नाम जपन करे सत्संग में, नाम जपन करे सत्संग में। सबीला छोड़ दो कर हाथ, सबीला छोड़ दो